जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे स्मृति की परिभाषा। स्मृति के बारे में हम समझेंगे कि स्मृति क्या है। ये जो भाषा दिख रही है आपको, ये है किताबी भाषा। मैंने एक शॉर्ट भाषा बनाई है जो आसानी से समझ में आएगी। पहले हम शॉर्ट भाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद किताबी भाषा देखेंगे, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी वस्तु को छूते, देखते, सुनते या सूंघते हैं, तब हमारे ज्ञान वाहक तंतु उस अनुभव को हमारे मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचा देते हैं। इससे हम ये समझते हैं कि जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसके बारे में हमारे माइंड में आता है कि इसका आकार गोल है, ये लंबा है, इसका कलर लाल है, ब्लैक है, वाइट है। ये जो भी उसके प्रति हमें गुण दोष हम सोचते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं, यानी हम अपने मस्तिष्क में उसको स्टोर कर देते हैं। ज्ञान केंद्र में उस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है। ज्ञान केंद्र में जब उसको हम स्टोर करते हैं तो उसकी क्या बन जाती है, प्रतिमा बन जाती है। जैसे हम इमेजिन करेंगे कि किसी वस्तु को हमने देखा, तो हम अपने माइंड में इमेजिन करेंगे कि उसका आकार कैसा है। अगर हम वस्तु के अलावा अगर हम किसी घटना के बारे में सोचें, तो अगर किसी घटना के बारे में हम सोचें, अपने माइंड में इमेजिन करें कि घटना कैसे हुई थी और कहाँ पर हुई थी, क्या घटना थी, ये हमारे माइंड में क्या बन जाती है, उसकी प्रतिमा बन जाती है, जिसे हम छाप कहते हैं। जिसे नॉर्मल भाषा में छाप कहते हैं। हमारे माइंड में क्या बन जाती है, एक छाप बन जाती है। यह छाप वास्तव में उस अनुभव का स्मृति चिन्ह है। जो ये छाप बनती है, यही क्या है, स्मृति है। जो हमारे माइंड में छाप बनती है, यही क्या है, स्मृति है। तो अब किताबी भाषा देखते हैं। चलो किताबी भाषा हम समझते हैं। सामान्यतः किसी सीखी गई विषय वस्तु अथवा क्रिया को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति को स्मृति कहते हैं। अब इससे हम क्या समझे कि अगर किसी विषय वस्तु के बारे में हमने जो भी अपने माइंड में स्टोर किया था, उसको पुनः स्मरण शक्ति के कारण उसको हमने पुनः यूज किया या उसको हमने अपने मस्तिष्क से बाहर निकाला, उसे क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान देखते हैं, वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति आदि को देखता है या अपनी किसी अन्य इंद्रिय द्वारा कोई अन्य अनुभव प्राप्त करता है, तो इसके प्रतीक अथवा चिन्ह संकेत के रूप में उसके अचेतन मन में संचित हो जाते हैं। अब वैज्ञानिकों का कहना यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु, स्थान या कोई चीज हमने देखी और या इंद्रियों के द्वारा किसी चीज को हमने छुआ, हाथ पैर या आंखों के द्वारा किसी चीज को हमने देखा, उसकी जो प्रतिमा होती है वो क्या होती है, हमारे अचेतन मन में स्टोर हो जाती है। हम अपने अचेतन मन में उसको जमा कर देते हैं। उनकी दृष्टि से आवश्यक पड़ने पर अचेतन मन में संचित इन अनुभवों को चेतन मन में लाने की क्रिया ही स्मृति है। अब आगे क्या कह रहा है कि उनकी दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर, उनकी किनकी, वैज्ञानिकों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अचेतन मन से संचित ज्ञान को, यानी जो अनुभव है, उसे चेतन मन में लाने की क्रिया ही क्या होती है, स्मृति होती है। क्या होती है, स्मृति होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्मृति क्या होती है। स्मृति को हम फिर से समझ लेते हैं। किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं और सोचने के बाद उसको इमेजिन करते हैं और अपने अचेतन मन में स्टोर कर देते हैं। अचेतन मन में स्टोर करने के बाद अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है कि जो हमने अपने अचेतन मन में रखा हुआ है उसे कहीं पर ज़रूरत पड़ती है निकालने की, तो हम उसको अचेतन मन से चेतन मन में
निकाल देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। नॉर्मल भाषा में ऐसे समझेंगे। अब स्मृति के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों के विचार, स्मृति के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं। जैसे हैं रायबर्न ने अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को स्मृति कहते हैं। अब ये कह रहे कि जो अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति है उसको स्मृति कहते हैं। ये भी वही कह रहे हैं कि अचेतन मन में जो हमने स्टोर किया है उसको कभी जरूरत पड़ने पर पुनः चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्मृति कहते हैं। वुडवर्थ कहते हैं जो बात पहले सीखी जा चुकी है उस स्मरण रखना ही स्मृति है। जो बात हमने पहले सीखी है उसे स्मरण रखना ही क्या है, स्मृति है। उस बात को स्टोर रखना और उस बात को स्टोर रखने के बाद बाहर निकालना ही क्या है, स्मृति है। अगला है स्टाउट के शब्दों में। स्टाउट क्या कहते हैं, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति क्या है, एक आदर्श पुनरावृत्ति। बार बार हम याद करते हैं, बार बार उसको अचेतन मन से चेतन मन में लाते हैं। वो क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति। एक बार अगर हमने कोई चीज अपने अचेतन मन में स्टोर कर लिया, उसको चेतन मन में बार बार हम पुनरावृत्ति लाते रहते हैं, उसको हम बार बार हर जगह यूज करते रहते हैं, उससे क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। अगला है मैकडूगल। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की है। अब मैकडूगल क्या कहते हैं कि जो अतीत में जो घटनाएं होती हैं उसको हमने अचेतन मन में रखा था और अब उस घटना को हम अभी चेतन मन में ला रहे हैं, उससे क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, स्मृति के प्रकार, टाइप ऑफ मेमोरी। पहला है तात्कालिक स्मृति। कितने प्रकारों से हम स्मृति को समझ सकते हैं। तात्कालिक स्मृति, तुरंत याद करना या तुरंत सुना देना। तात्कालिक स्मृति क्या होती है, किसी चीज को हम तुरंत याद कर लेते हैं और तुरंत सुना देते हैं। इस स्थिति में क्या है होती है, ज्यादातर भूलने का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, भूलने का कारण हो सकता है। तुरंत याद हमने किया किसी चीज को और तुरंत सुना दिया। इसमें यह भी हो सकता है कि कभी हम भूल भी सकते हैं उसे। दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति का मतलब लंबे समय तक धारण करना। किसी चीज को हमने पढ़ा, लंबे समय तक हम अपने माइंड में हमने उसे स्टोर रखा, तो उसके क्या कहेंगे, दीर्घकालिक स्मृति। तीसरा है रटंत स्मृति, बिना समझे ही याद कर लेना। जैसे हम कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं कि कोई भी टॉपिक को बिना समझे याद कर लेते हैं और सेम वैसे ही एग्जाम में लिख देते हैं, वो क्या होती है, रटंत स्मृति। तो हमने रटना नहीं है और समझना है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। किताब में जितना होता है मैंने उसको बहुत शॉर्ट तरीके से ये नोट्स बनाया है। अगला है दोस्तों तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति, तार्किक स्मृति में क्या होता है, सोच समझकर किसी चीज के बारे में सोच समझकर हम जो उसको स्मरण करते हैं उससे क्या कहते हैं, तार्किक स्मृति। अगला है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति में क्या होता है, अनुभवों को इच्छा पूर्वक करके पुनः स्मरण करना क्या होता है, सक्रिय स्मृति। अनुभवों को इच्छा पूर्वक करके पुनः स्मरण करना क्या होता है, सक्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति, अगला है निष्क्रिय स्मृति, जब पूर्व अनुभवों को बिना किसी सक्रिय प्रयास पुनः स्मरण करना। जब हम कोई पूर्व हमें अनुभव है उसे बिना किसी सक्रिय प्रयास के पुनः स्मरण करना। जैसे हमने कोई चीज पहले पढ़ी थी तो कई सालों बाद भी हमें याद है, उसमें हमें कोई सक्रिय प्रयास मतलब शक्ति नहीं लग रही है, तो उसको पुनः स्मरण हम कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय स्मृति। क्या कहेंगे, निष्क्रिय स्मृति।
यांत्रिक स्मृति, बार बार कार्य करने से शरीर के अंगों को उस कार्य की आदत पड़ जाती है। जैसे हम कोई काम करते हैं, या हम इसमें ये समझ सकते हैं कि हमने कोई साइकिल बार बार चलाई, पहले हमें साइकिल चलानी नहीं आती थी, हमने साइकिल बार बार चलाई और फिर हमारे शरीर के अंगों को आदत पड़ जाती है कि हमें साइकिल कैसे चलानी है, कैसे पायडल मारना है और कहाँ पर हमें ब्रेक लगाना है। ये कहाँ होता है? यांत्रिक स्मृति में। हमारे जो शरीर के अंग होते हैं वो आदत हो जाती है उनको। अगला है वास्तविक स्मृति। वास्तविक स्मृति क्या होता है? जब सीखी गई विषय वस्तु को स्वतंत्र रूप से पुनः स्मरण किया जाता है। क्या होता है? जब सीखी गई कोई भी विषय वस्तु है, हमने कुछ भी सीखा है, उसे स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का मतलब कोई झिझक के हम उसको पुनः स्मरण कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक स्मृति। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, स्मृति के अंग। स्मृति के अंग। स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है। स्मृति और स्मरण की प्रक्रिया का पूरा होने में 4 चरण या अंग होते हैं। स्मृति क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। स्मृति और स्मरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 4 अंग होते हैं। चलिए देखते हैं वो 4 अंग क्या क्या है। सबसे पहला है सीखना। क्या है? सीखना। स्मृति का पहला अंग सीखना। हम जिस चीज को याद करना चाहते हैं, पहले हम उस चीज को सीखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि स्मृति का पहला अंग क्या है? सीखना। हम जिस चीज को याद करना चाहते हैं, पहले हम उस चीज को सीखते हैं। पहले हम किसी चीज के बारे में सीखते हैं, फिर उसको याद करते हैं। जैसे हम कोई टॉपिक के बारे में समझते हैं, समझने के बाद हम अपने माइंड में उसको याद करते हैं कि ये टॉपिक में हमें क्या कहा गया है। ये क्या है? सीखना। अगला है धारण। धारण करना। अगला क्या है? धारण। सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित करना। अब हमने पहले क्या किया? कोई चीज के बारे में सीखा। क्या किया? किस चीज के बारे में हमने सीखा और उसे फिर क्या करा? मस्तिष्क में संचित करा, मस्तिष्क में धारण करा। अगला है पुनः स्मरण करना, अर्थात सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। पहले क्या था? हमने कुछ चीज के बारे में सीखा, फिर उसको सीखने के बाद हमने अपने माइंड में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद पुनः उसको क्या करना है? हमने अचेतन मन से चेतन मन में लाना है, पुनः उसका हमने यूज करना है। उसे क्या कहेंगे? पुनः स्मरण। पहचान। लास्ट है पहचान। फिर याद आने वाली बात में गलती ना होना। अब हम ये भी पहचान करते हैं कि हमने कोई भी चीज सीखी। फिर से समझा देता हूं, कोई चीज हमने सीखी, उसके बाद उसे हमने अपने मस्तिष्क में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद पुनः स्मरण करा। पुनः स्मरण का मतलब अचेतन मन में रखा था, अचेतन मन से हमने चेतन मन में लाए उसे, और चेतन मन में लाने के बाद हमने क्या सोचा कि इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमें जो पहले का अनुभव है, जो याद है हमें, उसमें हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। कोई गलत तो हम अपने अचेतन मन से चेतन मन में गलत चीजें तो नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, स्मृति के नियम। स्मृति के नियम। B.N. झा ने स्मृति के 3 नियम बताए हैं। सबसे पहला है आदत का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि हमें बिना विचारे उसको व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। अब जैसे हम बचपन में क्या करते थे, 2 या 4, 5, 6, 7 जितने का भी पहाड़ा होता है, उसको हम बार बार दोहरा लेते थे। बार बार दोहरा लेते थे तो हमारे माइंड में गहरे से उसका क्या हो जाती थी? छाप बन जाती थी। तो हम उसे भूल नहीं पाते थे और आदत बन जाती थी। और उसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। अगर जब हम
बाइक चलाते हैं तो शुरू में हमें बाइक चलानी नहीं आती है, धीरे धीरे हम सीखते हैं, सीखते रहते हैं और धीरे धीरे हमें क्लच ब्रेक कहाँ पे रोकना है और कैसे रोकना है, कैसे बैलेंस बनाना है, ये सारा सीखते हैं। सीखते सीखते हम बहुत टाइम तक चलाते हैं तो वो क्या हो जाती है, गहरे से हमारे माइंड में बैठ जाता है, हमारी आदत बन जाती है। मस्तिष्क उसमें फिर उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, क्या हो जाती है, हमारे इंद्रियों को आदत पड़ जाती है कि हमें कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे क्लच दबाना है और कहाँ पे ज़्यादा स्पीड में चलाना है, कहाँ पे धीरे चलाना है। आगे बढ़ते हैं, निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से प्रकट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं। निरंतरता का नियम में ये कह रहे हैं कि हमने जो भी पहले सीखा हुआ है, जो भी हमें पहले सीखा हुआ अनुभव है, वो क्या होता है, बार बार मस्तिष्क में समय समय पर आते रहते हैं। यानी उसी अनुभव को हम जैसे बार बार दोहराते रहते हैं तो उसे निरंतरता का नियम कहते हैं। अतः हमें उनको स्मरण रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे हमने कोई अनुभव पहले से सीखा हुआ है, उसको स्टोर किया है, हम जब बार बार उस अनुभव का निरंतर रूप से प्रयोग करते हैं, बार बार जैसे हमने आज किया, कल किया, परसों किया, रोज अगर उस अनुभव का हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या फिर बाद में क्या होता है, ज़्यादा स्मरण की जरूरत नहीं पड़ती है, सोचने की जरूरत फिर नहीं पड़ती, ज़्यादा शक्ति नहीं लगती है। अगला है परस्पर संबंध का नियम। इस नियम को साहचर्य का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, साहचर्य का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अंगों से संबंधित कर लेते हैं तब उनमें से किसी एक का स्मरण होने पर हमें दूसरे का स्वयं स्मरण हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई अनुभव है, उसी अनुभव को हम किसी दूसरे के साथ रिलेट करें तो हमें दूसरे के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ हमने देखी थी, उसके बारे में हमने सोचा था, उसके बारे में हमको पूरा अनुभव है, उसी के अकॉर्डिंग दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु के बारे में हमने उस वस्तु से रिलेटेड दूसरी वस्तु के बारे में सोचा तो हमें क्या पता चलेगा, इस वस्तु के बारे में जो पता था, इसी वस्तु से रिलेटेड इस वस्तु के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। उसे क्या कहते हैं, परस्पर संबंध का नियम। किसी वस्तु के साथ किसी वस्तु का संबंध करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही परस्पर संबंध का नियम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।